गरीब माधवी फैक्ट्री की बाकी महिलाओं के साथ मैगी की पैकेट की पैकिंग कर रही होती है। तभी सुनीता, अरे वाह माधवी, इन 2 महीने में ही तुम्हारा हाथ पैकिंग करने में कितना अच्छा खासा बैठ गया है। अब तो तुम वाली पुरानी महिलाओं जितना मैगी के पैकेट बनाती हो। सेठ से पैसे बढ़ाने के लिए बोलना। सुनीता की बात को सुनकर माधवी थोड़ा निराश हो जाती है, क्योंकि सेठ मोटा राम उसको मैगी पैकिंग करने के 4,000 रुपए ही दे रहा था। थोड़े पैसे में भी माधवी पूरी मेहनत से काम कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में उम्मीद लगी थी कि सेठ उसका काम देखकर पगार बढ़ा देगा। हाँ, 8 बज गए हैं। पैकिंग करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता कि जब 8-9 घंटे गुजर जाते हैं। अभी तो घर जाकर खाना पीना भी बनाना पड़ेगा। इतने में मोटा राम आकर के माधवी को पूछता है। आदमी, तूने गिनकर मैगी के 1000 पैकेट की पैकिंग पूरी तो कर लिया ना? जी जी सेठ जी, मैंने 1,000 से ऊपर मैगी के पैकेट बनाए। ये आप गिनती करके देख लीजिए। मोटा राम जी, माधवी ने 1,000 नहीं बल्कि आज 2,000 पैकेट पूरा किया है। अब ये हम पुरानी लेडीज के बराबर में काम करती है। इसको भी पर पीस पैकेट के हिसाब से पैसे देने चाहिए तुमको अब। अरे बढ़ा दूंगा पैसे, मैंने कौन सा मना किया है? दिवाली आने वाली है तब बढ़ा दूंगा। वैसे भी इसे लगे अभी महीने 2 महीने ही हुआ है। माधवी सभी औरतों के साथ फैक्ट्री से घर जाने के लिए बाहर निकलती है, जहां बरसात का तूफानी मौसम हो रखा था। आसमान में छाई घटाएं तेज तेज से गरज रही थी। कितना भयंकर बारिश का मौसम बन रखा है माधवी। तुम कैसे घर जाओगी? तुम्हारे पास तो छाता भी नहीं है और तुम्हारा घर फैक्ट्री से सबसे दूर है। अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है, मैं चली जाऊंगी। माधवी जल्दी जल्दी चलते हुए घर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी तगड़ा आंधी तूफान उठने के साथ बड़ी जोरों की बरसात होने लगती है, जिससे शोभा को चिंता सताने लगती है। हे भगवान, कितनी तेज तेज की घटाएं चमक रही हैं। बेचारी माधवी बहू बारिश में भीग गई होगी। कितनी बर्फ जैसी बारिश हो रही है। ठंड सी लग रही है। थरथराते हुए थोड़ी देर में माधवी घर पहुंचती है, जहां शोभा अभी तक चौखट ओट पर खड़ी होकर रास्ता देख रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बहू तू आ गई। एक तो इतना खराब बारिश का मौसम है, मुझे तेरी बड़ी चिंता लग रही थी। माँ जी मैं ठीक हूँ। बारिश तेज थी ही थोड़ा सा भीग गई हूँ। बहू तू एकदम तर तर गीली हो रखी है। 2 महीने की तनख्वाह उठाकर घर में खर्च कर दिया, पर अपने लिए एक छाता नहीं खरीदा। तूने बरसात का मौसम है, तुझको रोज बाहर काम पर आना जाना करना है। माँ जी आपको तो पता है पिछले महीने ये काम पर बड़ी मुश्किल से 10-15 दिन ही गए थे। सेठ ने उनकी 15 दिन की पगार काट ली थी। उनके पैसे से कमरे का किराया दे दिया और मुझको जो फैक्ट्री से 4,000 रुपए मिले थे उसका राशन पानी डलवा दिया। सबका पेट भरवाना छाता खरीदने से ज्यादा जरूरी था। और वैसे भी अब तो थोड़े दिन की बरसात रह गई है। बाबू, अभी अभी तो बरसातें लगी हैं। अभी तो पूरे 2 महीना बारिश रहेगी। तू सबके बारे में सोचती है, सबकी छोटी छोटी जरूरत को पूरा करती है, लेकिन अपने ऊपर 1 रुपए भी खर्च नहीं करती है। इस घर की बहू होकर तू मनोहर के बराबर इस घर को चला रही है। तभी मनोहर भी बारिश में गीला होकर घर चला आता है। उसके हाथों में थैली होती है जिसके अंदर चाउमीन बंधी होती है। माँ माधवी, आप दोनों बाहर क्या कर रही हो? चलो अंदर। हाँ, आज सेठ ने लास्ट में बची थोड़ी चाउमीन पैक करके दे दी तो घर ले आया। तीनों मकान के अंदर आते हैं। कुछ देर में माधवी प्लेट में चाउमीन डालकर लेकर आती है। तभी चिंटू जीभ चटपटाते हुए, हाँ 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 मम्मी, ये चाउमीन देखने में कितनी चटपटी सी लग रही है और कितनी मस्त वाली खुशबू आ रही है। मैं तो पेट भर कर खाऊंगा। इतना कहते हुए चिंटू कांटे वाले चम्मच से ढेर सारी चाउमीन लपेट कर खाने लगता है, जिसे देखकर मनीषा पूजा मुंह बनाकर, ओए बुक्का लालची कहीं का सारा चाउमीन तो अकेले मत खा जाना। हम दोनों के खाने के लिए भी छोड़ दे, पापा हमारे लिए ही लेकर आए हैं। मम्मी पापा देखो, ये पूजा दीदी फिर से मुझको बुक्कर बोल रही है। क्योंकि तो है बुक्कर। जब भी मम्मी मैगी बनाती है तो ज्यादा तू ही अकेले हड़प जाता है और हम दोनों को थोड़ा मिलता है, हपसी कहीं का। चाउमीन खाने को लेकर तीनों भाई बहन चीना झपटी करने लगते हैं। मनीषा पूजा जल्दी जल्दी सारा चाउमीन खा जाती हैं, जिसके चलते चिंटू को चाउमीन नहीं मिलता तो रोने लगता है। मम्मी मम्मी, पूजा दीदी मनीषा दीदी ने सारा चाउमीन खाकर खत्म कर दिया। मैंने खाली एक ही चम्मच खाया था, मुझको और खाना है। चिंटू की चाउमीन खाने की जिद पकड़े देख शोभा हरिराम उसे पुल्हाने लगते हैं। चिंटू बेटा, ये चाउमीन मैगी बच्चों को ज्यादा नहीं खानी चाहिए, इससे पेट में दर्द होता है। अभी मम्मी स्वादिष्ट स्वादिष्ट रोटी सब्जी बनाएगी तो दादी अपने दुलारे पोते को अपने हाथ से खिलाएगी। और दादा अपने चिंटू को गोदी में बिठाएंगे। अरे नहीं, मुझको नहीं खाना रोटी सब्जी, वो मुझको चटपटा नहीं लगता है। मुझको मम्मी के हाथ की चटपटी वाली मैगी खानी है। माधवी भाभी ऐसे नहीं मानने वाला। अब तो आपके हाथों की चटपटी मैगी खाकर मानेगा।
शीतल, ऐसा करो, लाला के यहाँ से एक पैकेट मैगी ले आओ, हिसाब में लिखवा देना। मैगी का पैकेट लेने के लिए शीतल लाला की दुकान पर आती। हल्की हल्की बारिश अभी भी बरसना जारी थी, जहां शीतल देखती है कि बनिया की दुकान के बगल में फिंगर चाउमीन मोमोज बेचने वाला रेडी लगाकर खड़ा था और बारिश में उसकी खूब अच्छी बिक्री हो रही थी। ये लीजिए बहन जी, आपका 80 रुपए का फुल चाउमीन पैक कर दिया है। बाकी ये फ्राई मोमोज खाने हैं या पैक करने हैं, ये बता दो। भैया मोमोज तो खाने हैं, फटाफट से लगा दो और मीठी वाली मेयोनीज मत डालना, तीखा स्पाइसी बनाना। ठेले वाला लड़की की फरमाइश के हिसाब से गर्मा गर्म मोमोज पर अलग से पैकेट में से मिर्च पाउडर बुरक देता है और डोंगे में तीखी चटनी डालकर खाने के लिए देता है। आपकी मोमोज बहुत टेस्टी और तीखे हैं खाने में। उस लड़की के अलावा ठेले पर और भी लोग भीड़ जमा कर खा रहे होते हैं, जिसे देख शीतल, इस मोमोज फिंगर वाले का ठेला कितना अच्छा खासा जम गया है। बारिश के मौसम में ऐसे ही चटपटी चीज भी तो लोग खूब ज्यादा खाना पसंद करते हैं। शीतल कुछ देर में मैगी का पैकेट खरीद कर घर ले आती है। शीतल, मैगी की पैकेट लाने में इतनी देर कैसे लग गई? दुकान पर भीड़ थी क्या? भाभी, लाला के यहाँ तो भीड़ नहीं थी, लेकिन लाला के बगल में एक नए नए ठेले वाले ने खोला है और उसके चाउमीन मोमोज बड़े बिक रहे हैं। एक बार में 15-20 लोग खड़े होकर खा रहे थे। खूब अच्छी कमाई हो रही है उसकी तो। भाभी, मैं तो कहती हूँ आप इस मैगी की फैक्ट्री में क्या 3-4 हजार पर काम कर रहे हो, इससे अच्छा आप भी मैगी बनाकर बेचो। आप तो इतना चटपटा मैगी बनाती हो। क्योंकि शीतल के हाथों में चटपटा स्वादिष्ट मैगी बनाने का गुण कूट कूट कर भरा था, शीतल उसे मैगी बनाकर बेचने के लिए कहती है। लेकिन गुजरते टाइम में बहुत ही ज्यादा गरीबी और दुख दर्द था। जब पूरे परिवार को एक टाइम का खाना खाकर पेट काट कर रहना पड़ा था, तब मजबूर होकर माधवी ने बनाने की फैक्ट्री में नौकरी ले ली, जिससे 3 या 4 हजार रुपए का सहारा आने से आज जाकर परिवार 2 टाइम की दाल रोटी ढंग से खा पा रहा था। हालांकि शीतल के मन में भी खुद के मैगी रेस्टोरेंट खोलने की इच्छा थी, लेकिन ये डर भी था कि अगर ये काम नहीं चला तो उसे काम से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे ही समय गुजरता है। फिर एक सुबह, मम्मी, मम्मी, आज तो तुम फैक्ट्री से ढेर सारी मैगी लेकर आओगी ना, तो हमको चटपटी मैगी बनाकर खिलाओगी ना? अरे मैं तो भूल गई थी कि आज फैक्ट्री से महीने का हिसाब मिलने का दिन है। ये महीना भी कैसे कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं चलती हूँ, शाम को आकर बढ़िया चटपटी मैगी बनाकर खिलाऊंगी। इतना कहकर गरीब बहू घर से निकल जाती है। पूरा आसमान काले मटमैले बादलों से भरा हुआ था। भयंकर बरसात का मौसम बना हुआ था, तभी बिजली कड़कती है। हे भगवान, कितने जोर से बादल कड़क रहे हैं, जैसे रोड पर गिर जाएगी अभी। बस इस बार सेठ मुझको पगार बढ़ा कर दे दे तो कुछ अच्छा सा बना दूंगी घर पर। फैक्ट्री पहुंचकर गरीब बहू मशीन पर मैगी बनाती। काम खत्म होने पर सेठ सबको तनख्वाह, माधवी को दोनों बार के जितने 4 हजार की तनख्वाह मिलती है, जबकि बाकी औरतों को सेठ 8 और 10 हजार रुपए देता है, जिसे देख माधवी का मन मुरझा जाता है। सेठ जी, मुझे ये काम करते 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आपने कहा था कि जब मैं बाकी सबके बराबर जितना काम देने लग जाऊंगी तो आप मेरी पगार बढ़ा देंगे, लेकिन ये 4 हजार रुपए इतने थोड़े में आज के टाइम में गुजारा नहीं चलता। आप कम से कम मेरी तनख्वाह 7-8 हजार तो दीजिए। ये सुनते ही कंजूस मक्खीचूस मोटा राम भड़क जाता है। अरे तू तो तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहा धोकर पीछे पड़ गई है। अरे 4 हजार काफी है, मैगी ही तो बनाना है, कोई अनाज की बोरी वोरी थोड़े ना उतरवाना है। इतने में जचता है तो कर, वरना छोड़ दे। मोटाराम सेठ माधवी के घर परिवार के खराब हालत के बारे में जानता था, इसलिए उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए काम छोड़ने की धमकी देता है, क्योंकि वो जानता था कि किसी भी हाल में माधवी काम नहीं छोड़ेगी। चल ये ले तेरे इस महीने की पूरी दिहाड़ी, और मैगी के पैकेट मिलेंगे। पूरे महीने कमर तोड़ मेहनत के बावजूद भी मोटाराम 4 हजार रुपए तनख्वाह थमाकर माधवी से पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन अपनी थोड़ी पगार में भी बेचारी गरीब बहू सबर कर जाती है। आज घर जाकर सबके लिए चटपटी सी मैगी बना दूंगी। रोज रोज सादा रोटी सब्जी खाकर माँ जी बाबूजी का भी मन भर गया है। माधवी सब्जी मंडी पहुंचती है, तभी खूब जोर से मूसलाधार बारिश होने लगती है। बाजार में एक साइड सब्जी और दूसरी तरफ खाने पीने वाले ठेले लगाकर खड़े थे, जिनकी बारिश में खूब अच्छी बिक्री हो रही थी। सब्जी लो, ताजी हरी सब्जी ले लो। सब्जी वाले की रेहड़ी पर बंद गोभी मटर बिकते देखकर माधवी ठेले पर आती है और एक फूल गोभी हाथों में उठाकर, भैया कैसे दिए बंद गोभी और ये मटर, क्या भाव लगाया? बंद गोभी 25 रुपए का पाव और मटर 50 रुपए पाव है भाई। सब्जी का महंगा रेट सुनकर गरीब माधवी के होश उड़ जाते हैं। भैया जी, आप तो बड़ी महंगी सब्जी लगा रहे हो, थोड़ा ठीक ठाक रेट लगा लो। अरे बहन जी, मैं तो बाकियों से सस्ते में ही सब्जी बेच रहा हूँ। बाकी रेडी वालों के पास जाकर एक बार रेट पता कर लो, सोने के भाव बेच रहे हैं सब्जियाँ। बारिश के चलते सभी सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। भैया देख लो, थोड़ा सस्ता लग जाए तो। फूल गोभी और थोड़ी सी मटर चाहिए थी। बहन जी रेट तो कम नहीं होगा, वरना मुझे घंटा खाना पड़ेगा।
मुझको भी अपना बाल परिवार का पेट पालना है। 2 पैसे कमाऊंगा नहीं तो कैसे उन लोगों को खिलाऊंगा। निराश होकर बहू बाजार में थोड़ा आगे बढ़ जाती है, जहाँ एक बुजुर्ग औरत जमीन पर बोरी पर बैठी सर पर पन्नी लगाकर सब्जी बेच रही थी। उसकी सब्जियां थोड़ी मुरझाई हुई थी। ले लो बेटी, बंद गोभी, मटर, आलू, प्याज एकदम पत्तेदार बंद गोभी है। बरसात का पानी लग गया है तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर का पत्ता पीला पड़ गया है। माधवी मैगी में डालने के लिए एक बंद गोभी चुनकर तराजू में चढ़ाती है। अम्मा, ये एक छोटी फूल गोभी और आधी किलो मटर कर दो, 2-4 हरी मिर्च भी डाल देना। मैगी में डालने के लिए बंद गोभी, मटर, मिर्च खरीद कर माधवी घर आ जाती है, जहां बरसात से मकान की छत जगह जगह से चू रही थी और जगह जगह जमीन पर बाल्टी भगोने रखे हुए थे। फिर से छत टपकने लगी। माँ जी, बहू छत तो चुएगी, इतनी तगड़ी तूफानी बारिश हुई थी, एकदम पतली चादर हो गई है छत। इसे पक्की करवाना बहुत जरूरी है। इसकी खराब हालत देख कर नहीं लग रहा कि और ज्यादा बारिश झेल पाएगी। माँ जी चिंता मत कीजिए, इस महीने की तनख्वाह मिलेगी तो छत का काम लगा दूंगी। बहू के हाथों में मैगी का सामान देखकर तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं। अरे वाह मम्मी, तुम इतनी सारी मैगी की पैकेट लेकर आई हो, मटर गोभी भी। क्या आज तुम्हारे हाथों की चटपटी मैगी खाने को मिलेगी? हाँ, आज मैं सबके लिए चटपटी सी गर्मा गर्म मैगी बनाऊंगी और सब साथ मिलकर खाएंगे। ठीक है मम्मी, तब तक हम बुआ के साथ मिलकर घर से सारा पानी निकाल लेंगे, फिर हम सब मजे से बैठकर मैगी खाएंगे। मादी 2-4 पैकेट मैगी उबालने के लिए चढ़ाकर बारीक बारीक सब्जियां काटने लगती है और पतला पतला प्याज काटकर चूल्हे पर कढ़ाई गर्म करने को चढ़ाती है और तेल गर्म होने के लिए डालती है। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च, प्याज डालकर उसे खूब अच्छे से धीमी आंच पर भूनती है और तीनों बच्चे मैगी खाने के लिए बेकरार बेसब्र हुए जा रहे थे। मम्मी मम्मी, मैगी बन गई क्या? जल्दी जल्दी से बना दो। बेटिया, ज्यादा तेज आंच पर मैगी बनाऊंगी तो मैगी जल जाएगी और स्वाद खराब हो जाएगा। ठीक है मम्मी, आराम से बना लो, लेकिन चटपटी और तीखी तीखी मैगी बनाना बिल्कुल। मैं तो सूपी मैगी खाऊंगी। मम्मी, मैं भी सूपी वाली मैगी खाऊंगा। हाँ, तुम दोनों भाई बहन सूपी मैगी खाओगे? मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों कैसी मैगी खाएंगे, पानी वाला या सूखा? तभी ससुर जीभ चटपटाते हुए, बहू मुझको तो सूखी मैगी निकाल कर दे देना, मुझको तो वही पसंद है। बहू सबकी फरमाइश का अलग अलग चटपटा मैगी बनाकर गर्मा गर्म खाने को परोसती है। मैगी में से बहुत ही दमदार चटपटी खुशबू सबकी नाक में पड़ती है। ओ बेटे, मौज करती, कितनी यम्मी टेस्टी टेस्टी मस्त वाली खुशबू आ रही है मैगी में से। आज तो मैं जमकर चटपटी मैगी खाऊंगा। चिंटू, चल तीनों रेस लगाकर अपनी अपनी मैगी खाते हैं। जो जितनी मैगी जल्दी खत्म करेगा, दूसरा अपने मैगी में से उसको खिलाएगा। चलो खाते हैं। तीनों बच्चे सुड़-सुड़ करके मैगी अपनी अपनी मैगी में से खाने लगते हैं। वहीं सास ससुर भी बहू के हाथों की चटपटी मैगी चख कर भर भर के तारीफ करते हैं। सच में बहू, तेरे हाथों की चटपटी मैगी का जवाब नहीं। जो एक बार खा ले, स्वाद उसके मुंह से नहीं छूटेगा। सच में बहू, तू पता नहीं मैगी कैसे उबाल कर बनाती है कि तेरा बनाया वो मैगी बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, एकदम चावल की तरह छोटे छोटे बनते हैं। मैं और शीतल जब भी मैगी बनाते हैं तो गीले गीले चिपके बनते हैं। माधवी भाभी, अपनी चटपटी मैगी बनाने की रेसिपी मुझे भी सिखा दो, आपके बदले में मैं ही मैगी का स्टॉल लगा लूंगी। मैगी को बस 2-4 मिनट ही गर्म पानी में डालना होता है ताकि मैदे का कच्चापन निकल जाए और मैगी बनाते वक्त तेल मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तब मैगी एकदम चटपटा और खिला खिला बनता है। तो ये है आपकी चटपटी टेस्टी मैगी का राज। भाभी भाभी, हमने तो मैगी खा लिया, अब आप भी जल्दी से खा लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। माधवी दरवाजे की तरफ देखती हुई बोलती है। शीतल, तुम्हारे भैया आ जाए फिर हम दोनों साथ में ही खा लेंगे। तभी दोनों हाथ पर बैंडेज पट्टी लगे कुछ लोग मनोहर को मकान के अंदर छोड़ जाते हैं, जो कि उसके साथ रेस्टोरेंट में काम करने वाले थे। मनोहर की ऐसी हालत सबकी आंखें नम हो जाती हैं। मनोहर बेटा, ये तेरे दोनों हाथों पर बैंडेज क्यों बंधा है? कहाँ से चोट लगवा ली तूने इतनी? माँ, रेस्टोरेंट में आज बारिश के चक्कर में काफी भीड़ थी। कढ़ाई में चाउमीन बना रहा था, तभी एकदम से कढ़ाई फिसल गई और गरम तेल दोनों हाथों पर गिर गया। मनोहर के साथ घटे हादसे में उसके दोनों हाथ इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि उसकी हिम्मत टूट चुकी थी और वो फूट फूट कर रो पड़ता है। मेरे दोनों हाथ जल गए। मेरे दोनों हाथ जलाकर तूने मेरे परिवार के पेट पर लात मारी है, ऊपर वाले। अब कौन कमा कर खिलाएगा मेरे परिवार को। मनोहर का चिंता करना जायज था, क्योंकि गरीबी में उसके परिवार का गुजारा रोज के कमाने खाने पर ही निर्भर था। मनोहर की हालत देखकर सबकी हिम्मत टूट गई कि अब परिवार कैसे जिएगा, पर गरीब बहू ने हिम्मत नहीं हारी।
अजी तुम घर के खर्चों की चिंता क्यों कर रही हो? भगवान की दया से थोड़ा ही सही, लेकिन मैं भी तो 2 पैसे कमा रही हूँ। घर का चूल्हा जलता रहेगा। उसके दिलासा देने से सबकी चिंता तो हल्की हो गई, लेकिन उसके मन में उथल पुथल सी छाई हुई थी, क्योंकि आज की महंगाई भरे जमाने में 4,000 रुपए में वो पूरा महीना 2 टाइम खाने को तो दूर, एक वक्त की भर पेट खाना भी कठिन था। बारिश में अगले दिन काम पर आकर वह सेठ से पैसे बढ़ाने को बोलती है। अरे ये क्या, हर दूसरे दिन का लोचा लगा रखा है तूने पगार बढ़ाने की। अरे मैगी की छोटी सी फैक्ट्री है मेरी, इतना कोई लाखों करोड़ों का मुनाफा नहीं कमा रहा जो हर महीने पैसे बढ़ा दूं। जब देखो चिक 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 चिक। अरे चिक चिक करके माथा खराब कर रखा है। आज शाम को अपना हिसाब करवा लेना, और कल से आने की जरूरत नहीं है। पहले से ही घर के खराब हालातों को झेल रही माधवी का काम भी छूट जाता है। 15 दिन का हिसाब लेकर वो संकोच भरे मन से घर की तरफ बढ़ती जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा, इस 2,000 रुपए में क्या करूं? कमरे का किराया देना है, घर में राशन डलवाना है, कैसे खर्च करूं? तभी माधवी सब्जी लेने बाजार आती है, जहां चाउमीन वाले के ठेले पर जमकर भीड़ लगी देखकर। ये लो भाई साहब, आपका फुल प्लेट पनीर चाउमीन, और ये आपका हाफ प्लेट वेज चाउमीन। अरे भाई साहब, मैंने कितनी देर पहले का पनीर चाउमीन लगाने को बोला था, अभी तक तो दिया नहीं। देख नहीं रहे इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है। चाउमीन वाला पिछले दिन की बची बासी चाउमीन कढ़ाई में डालता है और उलट पुलट करके ग्राहक को खाने के लिए परोस देता है। ग्राहकों को ध्यान खाने पर जमा था, इसीलिए कोई चीज पर ध्यान नहीं देता, मगर माधवी देख लेती है। ये चाउमीन वाला तो बड़ा घपलेबाज है, ताजा चाउमीन के पैसे काट कर ग्राहकों को बासी खिला रहा है। तभी जैसे ही ग्राहक टेस्ट करता है तो मुंह सिकोड़ लेता है। अरे भाई, ये कैसी खराब थी चाउमीन खाने को दी है? हाँ, एकदम खट्टी खट्टी लग रही है। बासी चाउमीन ताजा करके बेचने का भेद खुलते देख चाउमीन वाला चिकनी चुपड़ी बातें करता है। अरे अरे, कुछ नहीं भैया जी, लगता है शायद से आज चाउमीन में सिरका ज्यादा डल गया है, इसलिए खट्टा खट्टा लग रहा है स्वाद। अरे मैं तो एकदम ताजा ताजा चाउमीन बेचता हूँ। तभी माधवी ठेले पर खड़े ग्राहकों के आगे ठेले वाले का कच्चा चिट्ठा खोल देती है। एक नंबर का बेईमान है ये रेडी वाला, आप लोग ये मत खाइए क्योंकि ये बासी है। सारे ग्राहक आग बबूला होकर ठेले वाले को पैसे नहीं देते और खूब सुनाते हैं। वहीं माधवी अब मैगी बनाकर बेचने का मन बनाती है, ताकि ग्राहकों को उसकी बनाई ताजी चटपटी मैगी खाने को मिले और बदले में उसकी भी थोड़ी बिक्री हो सके। फैक्ट्री से मिले पैसे से वो ढेर सारी पत्ता गोभी, मटर, हरी मिर्च और खूब सारी मैगी के पैकेट लेकर घर आती है, जिसे देखकर शोभा पूछती है, बहू तो इतनी सारी मैगी के पैकेट और कच्ची सब्जियां किस लिए खरीद कर लाई है? माधवी शोभा को काम छूट जाने से लेकर बाजार में घटी बात बताती है। सभी को उसका मैगी बनाकर बेचने का विचार खूब पसंद आता है। बहू तू देखना, 2 दिन नहीं लगेगा तेरे मैगी के ठेले को चल पड़ने में। जब लोग तेरी बनाई हुई चटपटी मैगी का स्वाद चखेंगे तो बार बार खाने के लिए आएंगे। शोभा की प्रशंसा करने पर माधवी को प्रेरणा मिलती है और अगले दिन से वह बाजार में खाली जगह देखकर अपनी चटपटी मैगी की रेडी लगा लेती है। सुहानी बरसात के मौसम के चलते बाजार में खूब चहल पहल छाई थी। आइए आइए, चटपटी तीखी गर्मा गर्म मैगी खाइए, 20 रुपए में हाफ प्लेट, 40 रुपए में फुल प्लेट। तभी बगल के ठेले पर गोलगप्पे खा रहे पति पत्नी के नाक में मैगी की खुशबू पड़ती है। हाँ हाँ कार्तिक, कितनी मस्त वाली मैगी की खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, चलो खाते हैं। वाकई खुशबू तो दमदार आ रही है, बाकी खाकर देखते हैं। दोनों गर्मा गर्म मैगी की खुशबू से खींचे चले आते हैं, जहां गरीब बहू बरसात में आशा लगाकर खड़ी थी। बहन जी, जल्दी से फुल प्लेट चटपटी मैगी लगा देना। और जरा मिर्च ज्यादा डालना, मुझे स्पाइसी मैगी पसंद है। जी बिल्कुल। माधवी झटपट से मैगी में मिर्च मसाले, पत्ता गोभी, मटर डालकर अच्छे से पकाती है और प्लेट में परोसती है। वाओ, कितनी बढ़िया चटपटी मैगी बनाई है तुमने। ऐसी बारिश के मौसम में इतनी मस्त मैगी खाने का तो मजा है। तभी झमाझम बारिश शुरू हो जाती है, जिससे गरीब मैगी वाले की दमदार मैगी की खुशबू बाजार में घुल जाती है और देखते देखते बड़ी भीड़ खाने के लिए आ जाती है। तभी एक औरत छाता लेके अपनी बेटी के साथ बाजार से जा रही होती है। मम्मा देखो, मुझको चटपटी मैगी खिला दो ना प्लीज। बेटा ये ठेले वाले की कच्चे मैदे की मैगी बनाते हैं, इससे पेट दर्द हो जाएगा। घर चलकर मैं बना दूंगी अच्छे से। नहीं, मुझको मैगी वाली आंटी की मैगी खानी है, खानी है। अच्छा चलो ठीक है, ठेले पर आते हैं। सुनो मैगी वाली, जरा एक हाफ प्लेट मैगी बनाना। माधवी प्लेट में हाफ प्लेट मैगी डालकर दे देती है, जिसमें पत्ता गोभी, मटर, हरी मिर्च डली हुई थी। ये लीजिए हाफ प्लेट मैगी। अरे वाह, तुमने तो बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से सब्जी डालकर स्वादिष्ट मैगी बनाई है। 1 चम्मच और लगा कर देना, मेरा भी चखने का दिल कर रहा है। माधवी मुस्कुराते हुए प्लेट में आंटी, आपने तो टेस्टी टेस्टी बेस्ट मैगी बनाई है। ऐसी मैगी तो मेरी मम्मी भी नहीं बना पाती। शुक्रिया बेटा।
लगभग 7-8 बजे तक माधवी बारिश में खड़े होकर सारी मैगी बेचकर घर आती है और उसे 1500 रुपए का मुनाफा होता है। धीरे धीरे उसका चटपटी मैगी खाने वाले ग्राहकों की जुबान पर इस कदर छा जाता है कि खाने वाले के मुंह से नहीं छूटता और बारिश में भी दिन भर भीड़ रहती है, जिसे देखकर चाउमीन वाला दांत पीस देता है। इसे 2 कौड़ी की मैगी वाली ने मेरा चाउमीन का चलता फिरता ठेला बंद करवा दिया। इसके मैगी खाने के लिए कितनी दबा कर भीड़ लगी और मेरी रेडी पर मक्खी भिनभिना रही है। इसने मेरा धंधा चौपट कर दिया। मैंने भी इसका ग्राहक खराब नहीं किया तो मेरा नाम भी पप्पू नहीं। जलन में आकर चाउमीन वाला माधवी के यहाँ लगे मैगी खाने वाले ग्राहकों को भड़काना चालू कर देता है। अरे ओ भैया जी, क्या उस मैगी वाली की मैगी खाने जा रहे हो? एक बार मेरी चटपटी अंडा चाउमीन खाकर देखो, 20 रुपए प्लेट में खिला रहा हूँ। तभी ग्राहक उसे गुस्से में घूरते हुए बोला। अरे भैया, अगर तुम्हारे ठेले की चाउमीन इतनी ही टेस्टी चटपटी होती तो तुम्हारे ठेले पर लोगों की खाने वालों की भीड़ लगी होती, मक्खी नहीं भिनभिना रही होती। ग्राहक चाउमीन वाले को ऐसा बोलकर छाता लेकर मैगी खाने के लिए माधवी के यहाँ आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ बारिश में लोग चटकारे लेकर मैगी खा रहे थे। चाउमीन वाला हाथ मलते रह जाता है। पता नहीं ये मैगी वाली ऐसी भी कौन सा मसाला लगाकर मैगी बनाती, जो लोग इसके मैगी खाने के चटोरी बने पड़े। चाउमीन वाला आए दिन गरीब बहू के यहाँ से खाने वाले ग्राहकों को अड़काने में भीड़ रहता, पर असफल रहता, क्योंकि माधवी के मैगी के स्वाद का दम ही था जिसने ग्राहकों को जोड़ रखा था। धीरे धीरे मैगी की खपत बढ़ने लगी और काम भी बढ़ने लगा, जिसके चलते अब उसकी सास भी हाथ बटाने के लिए आया करती। दोनों सास बहू बारिश में पन्नी लगाकर मैगी बेचती, उनकी बिक्री भी खूब अच्छी चलती। बहू, आज तो मैगी खाने के लिए बड़े कम ग्राहक आए हैं, एक कढ़ाई की मैगी भी नहीं निकली सुबह से। माँ जी, आज बारिश के चलते दुकानदारी काफी कम निकली है। तभी बरसात में एक पुलिस वाला आकर दोनों को ठेला हटाने के लिए बोलता है। चलो चलो फटाफट से अपना ठेला यहाँ पर से हटाओ, बहुत बेच ली मैगी, हटो। दोनों सास बहू के चेहरे पर चिंता छा जाती है। पर साहब, मैं तो पिछले 2-3 हफ्ते से यहाँ पर मैगी बेच रही हूँ और इस जगह ठेला लगाने के पैसे भी देती हूँ, फिर क्यों हटवा रहे हैं आप मेरी रेडी? हाँ हाँ साहब, हम गरीब को भी जीने खाने दीजिए। अरे तुम दोनों सास बहू को समझ नहीं आ रहा, हटाओ ठेला यहाँ से। दोनों सास बहू बारिश में भीगते हुए उस जगह से रेडी हटाकर दूसरी जगह पर जाकर लगा लेते। चाउमीन वाला बड़ा खुश था। बड़े नोट छाप रही थी ना मैगी बेचकर। चाउमीन वाले को खुश होते देखकर माधवी को समझते देर नहीं लगती कि उसका ठेला हटवाने के पीछे उसका हाथ है। इन पुलिस वालों को भी ना हम गरीब लोगों से ही खुड़क रहती है, कमाने खाने नहीं देते। क्या मिल गया हमारा ठेला हटवाकर इस निगोड़े दरोगा को? बाजी, इस चाउमीन वाले ने उस पुलिस वाले को पैसे खिलाकर मेरी रेडी हटवाई है, क्योंकि इसके आगे मेरी मैगी खाने वाले ग्राहक काफी ज्यादा जुड़ गए थे। अब तो हमारी जगह से ठेला कितना दूर हो गया है, ऐसे तो धीरे धीरे मेरे बंधे हुए ग्राहक टूट जाएंगे। तभी शोभा बाजार में एक सब्जी की दुकान देखती है। माधवी, बहुत जरूरी थोड़ी है कि ठेले पर ही अपनी मैगी बेचे। माँ जी, अगर मैं मैगी की रेडी लगाना छोड़ दूंगी तो घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? अभी वो भी काम नहीं कर सकते। बहू, मैं तुझे मैगी बेचने के लिए मना नहीं कर रही। रेडी पर मैगी बेचने से अच्छा किराए पर एक दुकान ले लेते हैं। वैसे भी तेरे ग्राहक ज्यादा लगे हैं, इस बरसात में बिक्री भी खराब नहीं होगी और मैगी के साथ हम चाय भी रखेंगे। और मैगी बेचकर रोज का जितना जितना मुनाफा होगा, हम साथ के साथ हर रोज दुकान का किराया निकाल देंगे। अपनी सास शोभा की सलाह माधवी को भी ठीक लगती है, जिससे दोनों उस दिन मैगी बेचने के बाद बाजार में खाली दुकान देखकर बात करने लग जाती हैं और थोड़े पैसे एडवांस देकर दुकान ले लेती हैं। अगले 2 दिन के बाद ही माधवी वो कुछ कुर्सी टेबल वगैरह लगाकर साफ सफाई करके चटपटी मैगी का रेस्टोरेंट चालू करती है, जिससे अब बारिश में उसकी चटपटी मैगी खाने वालों की उमड़ कर भीड़ जमी रहती है और अब वो मैगी खाने के लिए 2 कारीगर भी रख लेती